नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है, परिजनों को मदद का आश्वासन दिया है, घायलों के जल्द इलाज के लिए दिए निर्देश। हादसे की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। सीतापुर में अनियंत्रित, आपको बता दें ये बड़ी खबर, सीतापुर हादसे पर सीएम ने जताया दुख, परिजनों को दिया मदद का आश्वासन, घायलों के जल्द इलाज के लिए दिए निर्देश। हादसे की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के दिए आदेश। सीतापुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 4 राहगीरों को रौंदा, हादसे में हुई 2 राहगीरों की मौत। सीतापुर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है, परिजनों को मदद का आश्वासन भी दिया है और घायलों के जल्द इलाज के निर्देश दिए हैं। हादसे की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीतापुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 6 राहगीरों को रौंदा था, हादसे में 2 राहगीरों की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है, परिजनों को मदद का आश्वासन भी दिया है और घायलों के जल्द इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं। हादसे की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और सीतापुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 6 राहगीरों को रौंदा, हादसे में हुई थी 2 राहगीरों की मौत। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है और परिजनों को मदद का आश्वासन भी दिया है, घायलों के जल्द इलाज के लिए निर्देश दिए हैं और हादसे के जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं। सीतापुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 6 राहगीरों को रौंद दिया था और हादसे में 2 राहगीरों की मौत हो गई थी और इस घटना पर सीतापुर हादसे में सीएम ने दुख जताया है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सपा की आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक है। आज सुबह 10:30 बजे सपा कार्यालय में बैठक होगी। सहयोगी दलों के अध्यक्ष और विधायक होंगे शामिल। शिवपाल सिंह यादव को भी बैठक का दिया न्योता। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ हैं शिवपाल यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा की आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक है। सुबह 10:30 बजे सपा कार्यालय में बैठक होगी और सहयोगी दलों के अध्यक्ष और विधायक शामिल होंगे। शिवपाल सिंह यादव को भी बैठक का न्योता दिया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ हैं शिवपाल यादव। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लखनऊ से सपा की आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक है। आज सुबह 10:30 बजे सपा कार्यालय में ये अहम बैठक होनी है। सहयोगी दलों के अध्यक्ष और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव को भी इस बैठक में आने के लिए न्योता दिया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ हैं शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक करेगी और इस बैठक में सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक शामिल होंगे। लखनऊ स्थित एसपी कार्यालय में ये बैठक सुबह 10:30 बजे के बाद होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल सिंह यादव को भी न्योता दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सपा की आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक होनी है। सुबह 10:30 बजे सपा कार्यालय में ये बैठक होगी। शिवपाल सिंह यादव को भी बैठक का न्योता दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने लखनऊ से सपा की आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल कास्या इन में शीतला अष्टमी के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान संघ के अध्यक्ष अमित वाजपेयी ने शिरकत की। वहीं मुख्य आयोजक कंचन वर्मा, स्वर्णकार और सोनल ने बताया कि ये होली मिलन हम महिलाओं ने इसलिए आयोजित किया है ताकि हम सबका जीवन अभी गुलाल की तरह रंगारंग हो जाए। और बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं ने नृत्य गीत के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं सभी महिलाओं ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ ग्रहण करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उनके शासनकाल में हम महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास का संचार हुआ है। कानून व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में और तेजी से काम होगा। जलवे बिखर रही है
और ममता भाभी अरे गाभिया, उनके कुछ अदाओं से पहचान में आया कि ममता भाभी है, नहीं तो ऐसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये ममता भाभी है। आए हाय झुमका सॉन्ग में दिखाना होता है और ऐसे महिलाएं आपस में होटल ज्यादा करती है। तो आज होटल के माहौल में लखनऊ में नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह को खत्म हुए महज 24 घंटे ही बीते थे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लेकर दबंग विशाल मिश्रा ने बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के घर में दबंगों के साथ घुसकर मारपीट की। और इतना ही नहीं, दबंग बार बार जिला अध्यक्ष को धमकी भी देता रहा। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शहर के नाका थाने में मुकदमा दर्ज किया। अब ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लेकर दबंगई करने वाले विशाल मिश्रा पर कब तक कार्रवाई होती है। कल ये विशाल मिश्रा कम से कम 30-40 लोगों के साथ आया और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं देवेंद्र सिंह, किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य हैं। नाम सीधे सीधे आकर नाम पूछा कि यहाँ देवेंद्र सिंह कौन है और ना कोई बोलचाल ना कुछ जो है। तो देवेंद्र ने कहा कि भाई मैं हूँ देवेंद्र सिंह, और जैसे ही नाम बताया वैसे ही उस पर जो है 8-10 लड़के तुरंत टूट पड़े। कल मेरे एक रिश्तेदार जो अयोध्या में आरटीओ में अधिकारी हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझको जानकारी दी कि विशाल मिश्रा नाम का एक लड़का है जो मुझको फ़ोन कर रहा है और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का नाम लेकर के धमकी दे रहा है और मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहा है और कहा कि अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच फिर दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की शनिवार की बैठक में न बुलाने से आहत शिवपाल सिंह यादव इटावा चले गए। हालांकि शिवपाल सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर विधायक बने हैं, फिर भी सपा उन्हें अपना मानने के बजाय सहयोगी दल का नेता मानती है। अब उन्हें सहयोगियों की बैठक में बुलाने की दुहाई दी जा रही है। दरअसल सपा से गठबंधन के बाद शिवपाल ने न सिर्फ अखिलेश को अपना नेता घोषित किया, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। सपा से गठबंधन के बाद उम्मीद थी कि प्रसपा नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ शिवपाल चुनाव लड़े, वो भी साइकिल के सिंबल पर। और मैं 2 दिन से यहाँ इसलिए से रुका था कि समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में रहूँगा, लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूँ। तुरंत बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। सांस्कृतिक धरोहर को संभालना है तो समाज में, परिवार में संस्कृति के पौधे को हमेशा हरा भरा रखना होगा। सनातन परंपरा सेलिब्रेट संस्कृति की विशालखंड समिति के वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सनातन संस्कृति की गूंज सुनाई दी। बताते चले कि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर
करुणा पांडे ने किया और इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ के कार्यक्रम की प्रस्तुतियों से भाव विभोर होते हुए मुख्य अभिज्ञात के रूप में आए। वहीं राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों ने जिस तरह प्राचीन गीतों, नृत्यों और तथ्यों को प्रस्तुत किया है, उससे मैं आशा करता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति बनी रहेगी। लखनऊ में वीर सावरकर विचार मंच की ओर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म की गोमती नगर माल में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई और जिसका शुभारंभ लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ फिल्म की अभिनेत्री भाषा संभली और कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाने वाले सुशील पंडित ने किया। 2 सिनेमा हॉल में करीब 400 लोगों को निःशुल्क द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई। वहीं फिल्म देखने के बाद सभी दर्शकों ने कश्मीर में हुए नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जहां महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ सभी अतिथियों ने मार्च निकालकर कश्मीरी पंडित के हितों में आवाज बुलंद की। महापौर ने कहा कि विस्थापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे झेला हो। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ वीर सावरकर विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर अजय दत्त शर्मा, महामंत्री कुमार अशोक पांडे, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की अभिनेत्री भाषा संभली सहित बड़ी संख्या में नौजवान और महिलाएं मौजूद थे। अदाकारा भाषा जी और सुशील पंडित जी समय मेरे साथ मौजूद हैं। साथ में लखनऊ की मेयर साहिबा भी मेरे साथ इस समय है। मैं इस समय सुशील पंडित जी से जानना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, एक जो ये मूवी बनी हुई है इतना ज्यादा पूरे विश्व में सबको हिला के धर दिया है और कहीं ना कहीं इतिहास को पहली बार बॉलीवुड सामने लेकर आया है। हर समय आक्रोश नजर आ रहा है और लोगों को जो कश्मीर में जैसे पीड़ित लोग हैं उनको वो चीजें नजर आई दोबारा कि ये मेरे साथ घटित हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक पीड़ित के लिए उस संत्रास को दोबारा झेलने जैसी बात हो जाती है जब उसके साथ घटी त्रासदी का साक्ष्य मांगा जाता है, जब उसके ऊपर नानुकुर की जाती है, जब उस पर अविश्वास किया जाता है या जब उस पर लीपापोती की जाती है, तब आप उसको उसी पीड़ा से, उसी संत्रास से पुनः गुजारते हैं जब आप उसके साथ हुए अपराधों को नकारते हैं, उनको ढकते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा उपकार हमारे समाज, हमारे समुदाय पर यह है कि यह साक्ष्य बन के सामने आई है। यह मनोरंजन नहीं है, यह हमारी त्रासदी की गवाही है, साक्ष्य है। और इसने बहुत से लोगों की अंतरात्मा को छुआ है। एक अपराध भाव, एक ग्लानि भाव जगा है कि हम होते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पाए, हमें पता क्यों नहीं चला, पता चला तो हमने इसकी अनदेखी क्यों की, आज तक इतने दशकों तक न्याय क्यों नहीं हुआ। तो उस सब दर्द को, उस ग्लानि भाव को एक आंदोलन के रूप में जन्म देने का काम इस चलचित्र ने, इस फिल्म ने किया है। ये अभिव्यक्ति है हमारी उस पीड़ा की जो 32 वर्ष पहले शुरू हुई और आज तक ये समुदाय भोग रहा है। ये सुशील पंडित जी हमारे साथ थे, साथ में एक अदाकारा जिन्होंने पूरी मूवी को जिस तरह से जो उनका शॉट रहा है, वो शॉट देखकर पूरा का पूरा विश्व हिल गया है। मेरे साथ भाषा जी, मैं उनसे बात करूंगा। आपका जो चरित्र रहा है फिल्म में वो इतना रियल बना दिया गया है कि लोगों को वही चीज देखकर पूरा विश्व इस समय हिल गया। अब थोड़ा सा बताएं मूवी के बारे में। जी, चरित्र जो है वो रियल बनाया नहीं गया, चरित्र वो जो है वो रियल विक्टिम्स है। ये देखिए, आप देख रहे हैं जी, ऐसे अनेक विक्टिम्स हैं जिन पर वो फिल्म का जो कैरेक्टर है वो आधारित है। और चूंकि ये सिर्फ फिल्म है इसलिए बहुत सारी लिमिटेशंस थी, अदरवाइज जो ब्रुटैलिटीज हुई हैं वो तो
कहने दिखाने लायक भी नहीं है, इस हद तक की नहीं। वीर सावरकर मंच और अन्य मंचों के द्वारा मिलकर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कश्मीर पर एक फिल्म जो बनी है, जिसमें कश्मीर के बारे में हमारे वहाँ के पंडितों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ, जो यहाँ के लोग वहाँ रह रहे थे या वहाँ के वासी थे, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनको इस इतिहास के बारे में इस इतिहास को फिल्म ने दिखाया है। जब मैंने भी ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो मेरे पोता पोती जिनको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं दी गई। तो ये एक फिल्म के माध्यम से एक जानकारी दी गई, वहाँ की स्थिति से रूबरू कराने का प्रयास किया गया है और जो स्थितियाँ वहाँ पर थी उन स्थितियों से निकलने का, उन स्थितियों से उबरने के लिए एक जनता को जागरूक करने का भी और हमारे इतिहास के बारे में रूबरू कराने का जो कार्य इस फिल्म द्वारा किया गया। मैं फिल्म के इंडस्ट्री के सभी लोगों को, जिन लोगों ने इसमें अपना वो दिया बनाने में, फिल्म में बहुत से लोग मिलकर बनाते हैं, उसको बनाने का उन्होंने किया और एक उस फिल्म में जिन्होंने काम किया वो लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं और उसके इतिहास के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। और हमें 370 धारा तो हट गई है, लेकिन हमें उनके लोगों के साथ न्याय की आवश्यकता है, ऐसा संगठन की सोच है और उसी को करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग कश्मीर पे आज एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं। आदरणीय मेयर साहब का संरक्षण में हम सब लोग यहाँ पिक्चर देखेंगे, जिसमें लगभग 2 हॉल हम लोगों ने बुक कराए हैं। 365 लोगों की संख्या वहाँ रहेगी। हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो विस्थापित हिंदू हैं, वो नरेशन सेट किया गया कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित कहा गया, जबकि वो सब हिंदू थे, तमाम जातियों के लोग थे। तो हम कश्मीरी हिंदुओं के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष हमारा तब तक चलेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। अभी मेयर साहब ने बताया कि पूरी तरह से वहाँ 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं। कल हास्यास्पद और शर्मनाक दृश्य केजरीवाल ने प्रस्तुत किया, जो पीड़ित परिवारों पर हंस सकता है। कश्मीरी पीड़ित परिवारों के ऊपर उसने उपहास उड़ाया है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है हमें और उनके न्याय के लिए हमें संघर्ष करना है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। अखंड भारत, जो ऋषि की राजधानी, जो शैवों का कश्मीर था, उस कश्मीर को, और आपको बता दूं कि कश्मीर का नाम, सारे प्रदेशों का नाम, तमाम नगरों का नाम बदला, लेकिन कश्मीर नाम पौराणिक है और सबसे पुरातन है, सनातन है। वो आज से नहीं है, शुरू से, आदिकाल से कश्मीर नाम चला आ रहा है। इसलिए हमारा हक है कि वो हिंदुओं की राजधानी थी, हिंदुओं का है और हिंदू इस पे रहेंगे। कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जो 32 साल से पीड़ित है, हम लोग उसके लिए हम आवाज उठाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों के सब सहयोग से सारे संगठन जितने हैं, हिंदू संगठन, हिंदू मान्यता के, राष्ट्र प्रेमी जितने हैं, उनके सहयोग से ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे आशा करते हैं, पूरी आशा है हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।